गाइज सीधा क्रोम पे जाके गूगल पे सर्च करेंगे CSC, सबसे पहले लॉगिन करेंगे। मैं शुरू से बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा जहां से आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम सीधा डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाके लॉगिन करेंगे। और हाँ, एक चीज़ अपने माइंड में रख लेना, ये इंश्योरेंस पॉलिसी वही बना सकता है, वही कर सकता है जो VLE रैप सर्टिफाइड होगा, ठीक है। अदरवाइज एक नॉर्मल VLE को सबसे पहले रैप का कोर्स कंप्लीट करना होगा। तो मुद्दे पे वापस आते हैं। सबसे पहले हम इसको लॉगिन करेंगे। सो गाइज अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम सीधा डिजिटल सेवा पोर्टल के जो होम पेज उस पर आ चुके हैं। तो इस तरह से दिखता है इसका कुछ होम पेज। आप सब इस चीज़ से फैमिलियर होंगे। हम सीधा सबसे पहले सीधा जाके जो टॉप हेडलाइन पे जो सर्विसेज दी गई हैं, हम सीधा इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर बहुत सारी, अगर आप सर्टिफाइड हैं तो बहुत सारी जो ब्रांड के आपको इंश्योरेंस यहाँ पे मिलेंगे। बहुत सारी कंपनीज अपने अपने पॉलिसीज़ यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड पोर्टल पे सेल करती हैं। मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट। हम यहाँ से लेफ्ट कॉर्नर मेरा कर्सर देखते रहें। देखो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी हैं, इन डिटेल है। मैंने इन पे वीडियो बनाया हुआ। अगर आप नए VLE हैं, आपको लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड भी जानना है, तो आप जाके मेरा वीडियो देखिए, मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो मैंने मोटर व्हीकल पे भी वीडियोस बनाए हुए हैं, बट आज फिर एक मेरे पास पॉलिसी आई है, तो सोचा आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस पॉलिसी के जरिए। तो हम सीधा मोटर कंप्रिहेंसिव पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर किसी को थर्ड पार्टी पॉलिसी देनी है वो थर्ड पार्टी पे कर सकता है, बट हम फिलहाल कंप्रिहेंसिव कंप्लीट पैकेज पॉलिसी देंगे। तो तभी हमने मोटर कंप्रिहेंसिव पे क्लिक किया, ठीक है। इस पर पूरी पैकेज पॉलिसी मिलती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे इंश्योरेंस की जो ब्रांड है वो यहाँ पे अपनी अपनी पॉलिसीज़ बेच रहे हैं यहाँ पे CSC पोर्टल पे। तो कोई सा भी आप उठा के, अगर आप रैप सर्टिफाई किसी की पॉलिसी भी देंगे। मैं आज SBI की करूँगा कोविड पॉलिसी, SBI जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। ये मेरा एक कस्टमर आया टिपर का, तो उसकी पॉलिसी सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि आप बहुत सारे जो नए VLEs हैं उनकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखो, इस पे अब मोटर पे आया एक पैसेंजर कैरिंग व्हीकल कंप्रिहेंसिव, जो गाड़ियाँ वगैरह जिस पे पैसेंजर ट्रैवल करते हैं उनको पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स कहते हैं। उसकी ये पैकेज पॉलिसी है, ठीक है, कंप्रिहेंसिव। इसमें फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों आ जाएंगे। उसके बाद फोर व्हीलर इंश्योरेंस कंप्रिहेंसिव, कोई भी प्राइवेट व्हीकल है जो प्राइवेट है ना, ये उसका है, ठीक है। पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स होते हैं थर्ड पार्टी, TP मीन्स थर्ड पार्टी, ठीक है। तो अब टू व्हीलर्स का भी थर्ड पार्टी, TP मीन्स थर्ड पार्टी। अब फोर व्हीलर इंश्योरेंस जो है स्टैंड अलोन पॉलिसी, जिसकी थर्ड पार्टी होती है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल पहले होता था कि जिसकी 5 साल की पॉलिसीज थर्ड पार्टी बन जाती थी, तो उसकी जो फर्स्ट पार्टी था वो 1 साल या 2 साल के बाद खत्म हो जाता था, उसको फिर थर्ड पार्टी भी होता था। बट वो सोचे कि मैं कंप्रिहेंसिव पॉलिसी क्यों लूँ, बस उसके लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है, OD जिसको बोलते हैं, स्टैंड अलोन पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद टू व्हीलर इंश्योरेंस कंप्रिहेंसिव, ये आप सब फैमिलियर होंगे। जो न्यू VLEs है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फोर व्हीलर थर्ड पार्टी, प्राइवेट कार्स जो होती हैं, ठीक है। टू व्हीलर स्टैंड अलोन पॉलिसी। अब गुड कैरिंग व्हीकल्स इंश्योरेंस थर्ड पार्टी, ठीक है। कोई भी गुड कैरिंग व्हीकल्स है, अब टिप्पर से लेके टाटा मोबाइल, छोटे जो ऑटो होते हैं वहाँ से लेके, तो कुछ लिमिट तक हम लोग पॉलिसी बना सकते हैं, तो उस तक ये थर्ड पार्टी है। अब इसका गुड कैरिंग व्हीकल्स कंप्रिहेंसिव, तो आज हम ये बनाएंगे गुड कैरिंग व्हीकल कंप्रिहेंसिव। अब ट्रैक्टर का अगर इंश्योरेंस करना है तो आपको यहाँ से कर सकते हैं, मोटर MISCD इंश्योरेंस कंप्रिहेंसिव, ठीक है। आप यहाँ से मिसलेनियस बोलते हैं इसको, इंश्योरेंस को। शॉर्ट टर्म हो गया थर्ड पार्टी या कुछ टाइम के लिए, तो ये कंप्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, गुड कैरिंग व्हीकल शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिसी थोड़े टाइम के लिए होती है, 6 महीने के लिए, तो ये भी कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। तो आज जो मैं पॉलिसी करने वाला हूँ वो गुड कैरिंग व्हीकल्स कंप्रिहेंसिव। टिप्पर है, छोटा महिंद्रा का एक टिप्पर आता है, आपने देखा होगा। तो उसकी पॉलिसी मैंने आपको आज मैं कोट करके बताऊंगा, और मैं करके बताऊंगा फुल पेमेंट, पूरी पॉलिसी मेरे पास आई है। अब इंडिविजुअल, उसके बाद रोल ओवर, क्योंकि ये 2018 का टिप्पर है तो इसकी पॉलिसी रीन्यू होने को है, ठीक है। तभी हम रोल ओवर करेंगे। अगर किसी को न्यू पॉलिसी देनी तो न्यू पॉलिसी, ठीक है। अगर किसी की पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है, 4 दिन 5 दिन या 2 दिन भी हो गए, उसको लैप्स पॉलिसी में आएगा। लैप्स में करके तो उसकी फिर न्यू पॉलिसी बनेगी। तो उसमें ये इशू होता है कि आपको उसकी इंस्पेक्शन फिर से करनी पड़ेगी, अगर पोर्टल आपको कहेगा। इन जनरल पोर्टल 10 से 15 दिन की जो लेट होते तो उसमें दोबारा वेरिफिकेशन नहीं मांगता, मीन्स कि न्यू फोटोज़ नहीं मांगता। तो आज हम करेंगे रोल ओवर सीधा। जो रोल ओवर मीन्स कि जो पॉलिसी रिन्यू होगी विद अ टाइम फ्रेम, कि अभी उसकी जो पहले वाली प्रीवियस पॉलिसी वो एक्सपायर नहीं हुई, उससे पहले ही, ठीक है। यहाँ पे हम जो व्हीकल का वो भरेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको हम RC पे जो हम गाड़ी का नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं फिल कर रहा हूँ। अब ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जब हम इसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करेंगे तो इसकी बाकी डिटेल्स ऐसे खुल के आएंगी। आपको यहाँ से ब्रांड सेलेक्ट करना, ठीक है। ये महिंद्रा का है तो मैं महिंद्रा का सेलेक्ट करूँगा,
ठीक। अब महिंद्रा का ये कौन सा वेरिएंट है, इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। महिंद्रा के जितने ऑलमोस्ट सारे लोड कैरियर्स हैं, पैसेंजर जो गुड कैरिंग व्हीकल होते हैं जिसको लोड कैरियर्स बोलते हैं, बहुत सारे हैं। जीतों से लेके बड़े टिप्पर जो 10 टायर्स वाले होते हैं, 8 टायर वाले होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं, सब इसमें। तो इसका मॉडल आप सीधा ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो मैं सर्च करूँगा इसका लोड किंग करके, ठीक है। अब इसमें मैं इसका बाकी इंजन कैपेसिटी वगैरह इसमें मेरे को अब आराम से इसमें दिख जाएगा। ये 3.3 लीटर, ये है 3.3 लीटर 6 टायर्स, टीम इस टायर्स BS4। अब मेरे कर्सर को देखते रहें, ठीक है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख के आप पॉलिसी बनाएं कि जब भी पॉलिसी बनाएं एग्जैक्ट उसका वेरिएंट अगर आपको मिलता है तभी पॉलिसी कोड करें। अगर उसका वेरिएंट आपको नहीं मिलता किसी पोर्टल पे, जरूरी नहीं कि SBI पे कोड करें, किसी एक में मिलना चाहिए। अगर एग्जैक्ट मॉडल नहीं मिलता तो आप पॉलिसी मत कोड करें, क्योंकि फर्दर उसको कल अगर कोई दिक्कत आती है उसको क्लेम लेने में, तो हमेशा हर एक चीज़ पहले वेरीफाई होती है, उसके बाद ही उसकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो क्लेम सेटल कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर देती है कंपनी। तो जो आपका कस्टमर होगा वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्टली सबसे पहले उसका मॉडल फैच आउट करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने अपने इसका मॉडल फैच आउट कर लिया है, ठीक है। अब देखते रहें मेरे कर्सर को, वीडियो पूरा देखें, आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अब देखो इस पे साइड किसकी सारी डिटेल्स जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो आ चुकी हैं। यहाँ पे देखो इसका जो लोड किंग 3.3 लीटर 6 टायर्स BS4 कैबिन एंड लोड, ठीक है, कैरियर है। तो इसका जो ग्रॉस वेट है ये 6900 इसका है, और इसका जो फ्यूल टाइप है डीजल है। ये सारी चीज़ें पहले वेरीफाई करनी है, क्योंकि आप थाउजेंड्स में पॉलिसी बनाओगे तो फिर आजकल मतलब इतना लॉस कोई बेयर नहीं कर सकता। अगर किसी की गलत पॉलिसी बने तो वो लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा सबसे पहले आप इन चीज़ों का ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। कभी नेग्लिजेंस कभी नहीं करनी किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो ये हमारा उसके बाद वाला आया नेक्स्ट पेज, जहाँ पे हमने इसकी रजिस्ट्रेशन डेट डालनी है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है 30 मई 2018। आप वाले की कुछ और हो सकती है, अपने हिसाब से उसकी RC जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है तो उसके अकॉर्डिंगली डालें, ठीक है। अब सेकंड जो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन सिटी, जहाँ से उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, जहाँ जिस RTO ऑफिस या जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी जो रजिस्ट्रेशन हुई है, ठीक है, RC बनी है, वहाँ की सिटी डालनी है। मंथली यूज़ ऑफ व्हीकल एवरेज कितनी है, तो मैं ग्रेटर देन 5000 करूँगा, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो 5000 तो चल ही जाते हैं महीने में। तो ये स्टेट परमिट है इसका, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि डू यू हैव अ वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी, कि आपको पास वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी है। वैलिड मींस कि उसकी अभी डेट है, एक्सपायर तो नहीं हुई। अगर एक्सपायर होगी तो वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगी, चाहे वो 4 घंटे पहले या 8 घंटे पहले एक्सपायर हुई है, उसको वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कह सकते। मिडनाइट तक जब तक पहली पॉलिसी के ऊपर कोट लिखो तब तक ही वो पॉलिसी जो होती है वो वैलिड रहती है। इसीलिए अगर आपके कोई कस्टमर हैं उनको आपने हमेशा समझाना है कि पॉलिसी को 2 या 3 दिन पहले उसको रिन्यू करवा लें, क्योंकि बाद में इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी है मेरे केस में, तो मैं यस करूंगा। अब यहाँ पे पॉलिसी टाइप डालनी है, तो इसकी पहले भी जो है वो पैकेज पॉलिसी है जिसको कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी पॉलिसी स्टार्ट डेट पूछ रहा है, तो ये 21 जून को एक्सपायर होगी। मैंने एक दिन पहले इसकी बना रहा हूँ, ठीक है। 21 जून को इसकी जो है स्टार्ट हुई थी, 20 जून को। आज इसकी पॉलिसी रात 12 बजे ख़त्म होनी है, तो मैं आज इसकी कोट कर रहा हूँ पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रीवियस इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है जो भी है, ठीक है। उसका एड्रेस सेलेक्ट करना जो प्रीवियस इंश्योरेंस है जो भी है। अब प्रीवियस पॉलिसी नंबर यहाँ पे आपको डालना है। पॉलिसी नंबर जो प्रीवियस पॉलिसी उसकी होगी वहाँ के उस पॉलिसी के ऊपर प्रीवियस पॉलिसी नंबर लिखा होता है, और वो चीज़ ध्यान से डालनी है माय फ्रेंड्स। अगर आपकी प्रीवियस पॉलिसी या किसी चीज़ में भी कुछ भी इशू आया तो कल उसको क्लेम लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हर एक चीज़ डालनी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन है हर एक चीज़, तो रिकॉर्ड ऑनलाइन क्रॉस चेक होता है, ठीक है, तभी पॉलिसी आपकी फिर अथेंटिकेट होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी। अब मैं इसमें ये फिलअप कर रहा हूँ प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, ठीक है। ये हमेशा ध्यान से डालने हैं, कभी इस चीज़ में कभी गलती नहीं करनी। एक बार डाल के फिर से क्रॉस चेक करना है आपको, ठीक है। अब ये मैंने पॉलिसी नंबर डाल दिया। अब ये आगे वाला जो ऑप्शन पूछ रहा है, हैव यू मेड OD क्लेम इन योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी, क्या आपने 1 टाइम या 2 टाइम कोई क्लेम लिया प्रीवियस जो उसका ईयर गया पॉलिसी का, उसमें आपने कोई क्लेम लिया। अगर जिस कस्टमर को आपने गाड़ी दी है उसकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हुई या उसने इंश्योरेंस से कोई भी काम करवाया, तो ये वो ऑप्शन पूछ रहा है। बिल्कुल बेसिक है। आई होप आप सब लोगों को मेरी बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी।
तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब इसमें हम करेंगे कि मैंने इस जो मेरे वाला कस्टमर है इसने कोई क्लेम नहीं लिया लास्ट ईयर में, ठीक है, तो मैं करूँगा नो आई हैव नॉट, ठीक है। अब ये पूछेगा कि नो क्लेम बोनस, NCB मीन्स नो क्लेम बोनस होता है, तो ये प्रीवियस पॉलिसी पे लिखा होता है। अगर उससे पहले वाली पॉलिसी में उसने नहीं लिखा था तो उस पे उसको मिलेगा। अब इस पे जो प्रीवियस पॉलिसी पे जो नो क्लेम बोनस लास्ट में दिया होता है वो डालना है। तो मेरे वाले केस में 25% है, ठीक है। अभी एक बार फिर से इसको देख लेना कि आपने जो डिटेल्स डालनी है वो सही है या गलत है, ठीक है। हर एक चीज़ ध्यान से करनी है, कभी कोई मिस्टेक नहीं करनी बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में है, यहाँ आपका टोटल प्रीमियम फैच होगा, ठीक है। तो पॉलिसी कोट करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपके पॉलिसी करने से पहले आपके वॉलेट में उतना अमाउंट होना चाहिए, तो उसके बाद ही आप पॉलिसी कर पाएंगे, ठीक है। पहले इसका कोट करके आप इसका प्रीमियम जान सकते हैं, उसके बाद आपको उतना जो है मनी अपने वॉलेट में डिपॉजिट करना है, तो उसके बाद अब यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है कि लास्ट 5 डिजिट ऑफ चेसिस नंबर, ठीक है। तो जब जो ही मैं इसके लास्ट 5 डिजिट डालूंगा तो इसका इंजन नंबर भी खुद ही फैच हो जाएगा और इन डिटेल्स खुद ही फैच हो जाएगी। तो सोचो ये सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन है। 16294 सिर्फ लास्ट 5 डिजिट डाले मैंने, देखना अब इसका इंजन नंबर, इसकी सब कुछ खुद ही आ जाएगी। प्लीज लास्ट, इसमें शायद मेरे को मिस्टेक सुन दो। देखो मैंने मिस्टेक की तो इसने फैच नहीं किया, ठीक है। अब देखो अब वेरीफाई होगा तो इसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। देखो इसका कंप्लीट चेसिस नंबर यहाँ पे आ गया, देखो, ठीक है। इंजन नंबर ये आ गया इसका। अब इसकी इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू मेरे को पड़ी है 5,14,000 जो ये दे रहे हैं। अब इसमें आप और सारे जो इसके ऑप्शनल आप ले सकते हैं, जैसे नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज का भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज का जो ट्रेलर अलग से होता है वो भी, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे कवर अलग अलग तरीके से दिए होते हैं। अब ये जियोग्राफिकल एक्सटेंशंस होती है, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी नेपाल जाती है, ठीक है, तो दूसरी कंट्री में जाती है, अगर अलाउ करते हैं तो इसकी जियोग्राफिकल एक्सटेंशंस आप इंक्रीज मतलब इंटरनेशनल पॉलिसी भी कर सकते हैं। तो ये मोस्टली होता नहीं है, बाकी ये चीज़ें अगर आपको करनी है ये ऑप्शनल आप ले सकते हैं, इससे आपका प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। फिलहाल जो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर फॉर ओनर ड्राइवर, जो गाड़ी का ओनर है उसके लिए क्लेम इसके इंक्लूडेड है। इसमें देखो ऑन फर्स्ट पार्टी जो प्रीमियम कवर हुआ वो 2661 है, ठीक है। थर्ड पार्टी इंजरी कितनी हुई है, 16,000 थर्ड पार्टी में आया। तो जो 325 रुपये काटे हैं किसके, 325 रुपये, जो 15 लाख का इंश्योरेंस 15 लाख का हुआ पर्सनल एक्सीडेंटल कवर फॉर ओनर ड्राइवर, ठीक है। तो जो नो क्लेम बोनस था जो उधर 25% उसका हमें डिस्काउंट मिला -932 रुपीज़, तो ये टोटल प्रीमियम में डिस्काउंट हो गया। तो टोटल प्रीमियम बना इसका कितना, ये है आप देख सकते हैं 20,400, ठीक है। इसमें ये डिटेल सारी दी हुई हैं। अब जो VLE का कमीशन है वो देखते रहना, मैं लास्ट में बताऊंगा कि मुझे कमीशन इसमें कितना मिला। मैं पहले रिवील कर भी सकता हूँ लेकिन मैं एग्जैक्ट देखना चाहता हूँ कि इस पॉलिसी में मेरे को कमीशन कितना मिला, तो वीडियो पूरा देखें आपको भी पता लगेगा, ठीक है। अब ये लास्ट में पूछ रहा है कि आई वी होल्ड अ वैलिड एंड इफेक्टिव POC फिटनेस सर्टिफिकेट। ये जो आपकी गाड़ी है उसका आपने फिटनेस वगैरह देख के तो ये चीज़ आप अश्योर करेंगे कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तब पॉलिसी। ये तो मेरे वाले में मैंने वेरीफाई कर लिया, उसके पास जो ड्राइवर है टिपर का उसके पास पूरी सारे जो डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं उसके पास। तो यहाँ पे आप ऑनर ड्राइवर की डिटेल्स डालनी है जिसके नाम पे ऊपर गाड़ी है, ठीक है। ये डिटेल्स बिल्कुल अच्छे से डालनी है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी कभी भी, ठीक है। यहाँ पे उसका जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे उसकी एज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर उसका डालना है कस्टमर का। ये सारी डिटेल्स हमेशा बिल्कुल अच्छे से डालनी है, क्योंकि कल उसको कोई प्रीमियम या कुछ नोटिस जाएगा जो कस्टमर है तो उसका एग्जैक्ट एड्रेस पे जाना चाहिए। कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं डालनी, कभी भी किसी चीज़ के साथ स्कैम कभी नहीं करना। गाइस ऐसा कोई काम करो ही मत जो आपको बाद में सॉरी बोलना पड़े तो, या किसी कस्टमर का नुकसान हो जाए आपकी वजह से, कभी नहीं ऐसा काम करना, ठीक है। अब जब मैंने पिन कोड डाला तो यहाँ पे उसके सारे जो विलेजेस हैं वो फैच हो गए, तो मैंने अपने वाले का विलेज यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। यहाँ पे उसकी नॉमिनी डिटेल डालनी है। नॉमिनी वो होता है कि अगर इन केस जिसके नाम पे गाड़ी है वो मर जाता है एक्सीडेंट में, वो भी मर जाता है गाड़ी पे, तो उसके बिहाफ पे जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो किसको मिलना चाहिए, ठीक है। मोस्टली लोग अपने बच्चों को रखते हैं या अपने कज़न्स या अपने जो ब्लड रिलेशंस में आते हैं,
तो ये जो मेरे कस्टमर ने अपने ड्राइवर को नॉमिनी रखा है, ठीक है। तो मैं उसी की डिटेल, ये कस्टमर की विश पे के ऊपर है, आप सिर्फ उनको अच्छे से डिटेल में बताएं कि आप नॉमिनी ये चीज़ होती है, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि नॉमिनी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। हर एक चीज़ पहले खुद जानकार बनो, तो फिर अगले वालों को अच्छे से आप सेटिस्फाई कर पाएंगे। वो हर एक चीज़ सीखनी चाहिए खुद से ही, कभी किसी चीज़ में इशू नहीं आता। फिर वो सारी चीज़ हमेशा अच्छी, जेंडर वगैरह जो होता है ये अच्छे से ध्यान से डालना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी एज फिलअप करनी है, यहाँ पे इसका रिलेशन। अब देखो मैंने पहले बोला था कि ब्लड रिलेशन वालों के साथ ही नॉमिनी हमेशा होता है, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहे हैं, हम ड्राइवर के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय ड्राइवर करूँगा मैं इसमें, ठीक। तो ये अगर नहीं है तो नहीं करो, तो अगर करना चाहते ये अकाउंट तो कर सकते हो, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये पॉलिसी पूरी कोट हो चुकी है, ठीक है। देखो समरी, इसका पॉलिसी रेफरेंस नंबर भी ऊपर आ गया। अब यहाँ से आप पॉलिसी डिटेल्स देख सकते हो। प्रीवियस ईयर आज से 21 कल से ये शुरू होगी, तो ये 20 जून 2023 तक, जो नेक्स्ट ईयर जो 20 जून तक रहेगी ये, ठीक है। 2023 तक, 20 जून 2023 तक, 2023 तक, ठीक है। प्रोडक्ट नेम मोटर कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जो GCW। उसके बाद जो ग्रॉस प्रीमियम है वो 20,000 है, नेट प्रीमियम इसका इतना आ गया प्लस GST मिला के, तो ये टोटल प्रीमियम बना 20,400। यहाँ पे व्हीकल्स डिटेल्स आ गई, ठीक है। यहाँ पे उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर कार ब्रांड किसका है, ठीक है। अब इसका जो मॉडल है वो क्या है, वेरिएंट क्या है, ठीक। इसके ऊपर चेसिस नंबर, इंजन नंबर, इससे बॉक्स ट्रक्स, इसके अंदर जो IDV वैल्यू पड़ी है वो कितनी पड़ी है। तो यहाँ में पेमेंट जो गेटवे हमने सेलेक्ट करना है वो CSC का ये है। आपको सबसे पहले जो मनी है वो वॉलेट में डिपॉजिट करना होगा, बाहर से आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सीधा सीधा कितना कमीशन मिला, ऑलमोस्ट 1200 से 1400 के बीच में है। मैं इस पर ट्रांजैक्शन करके बताता हूँ आपको फाइनली मुझे कितना मिला, क्योंकि आप लोग भी लाइव डेमो देखो कितना मिलता है। आप जब भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन पासवर्ड डालना, ठीक है। उसके बाद आपको वॉलेट का पासवर्ड डालना, ठीक है। गाइस मेरी पॉलिसी हो चुकी है, ठीक है। तो पॉलिसी की कॉपी में यहाँ से डाउनलोड कर, पॉलिसी नंबर आया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग SBI इंश्योरेंस, पॉलिसी नंबर ये आ गया मेरे पास। तो ये पॉलिसी कॉपी मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है इस पॉलिसी के नाम से मैं सेव कर दूँगा, सेव यहाँ पे, इसको न्यू पॉलिसी कर देता हूँ मैं, न्यू पॉलिसी, न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव करूँगा इसको मैं, ठीक है। ये मेरी डेस्कटॉप पे सेव होगी। तो मैं आपको इसका बताता हूँ कि मेरे वॉलेट से कितना कटा। वापस जाएंगे, ठीक है, रिसेंट ट्रांजैक्शंस में। तो 19,088 रुपीज़ मेरे वॉलेट से कटे। तो पॉलिसी कितने की थी कैलकुलेट करके बताता हूँ मेरे को इस पर कितना जो है वेली कमीशन मिला। पॉलिसी थी 20,400 की, ठीक है। माइनस हम करते हैं 19,088 रुपीज़, यही है एग्जैक्ट। तो ये देखो पहले मैंने इसमें 20,000 डिपॉजिट किए थे, अब मेरे को सीधा 1,300 रुपये यहाँ से कमीशन मिल गया। तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं अगर आप दिन में 3-4 पॉलिसीज़ या 5 पॉलिसीज़ करते हैं, तो दिन का 5-6 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो ये था मेरा लाइव डेमो CSC पे, जो SBI जनरल इंश्योरेंस जो कमर्शियल व्हीकल का इंश्योरेंस है वो मैंने आपको लाइव करके बताया यहाँ से। तो आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन, मुझे लगता नहीं कि कोई आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि मैंने इन डेप्थ बताया, बिल्कुल बेसिक बताया, कुछ मैंने कन्फ्यूजिंग नहीं किया।